दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल भारत टीवी। आज आपको लग रहा होगा कि पत्रकार क्या पगला गया है, अपना नाम बता रहा है। नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे नाम से बवाल हो रहा है। लोग हमारा नाम ले ले करके जो है और कह रहे हैं कि ये जो है प्रधान का सपोर्टर है, ये प्रधान की जो सच्चाई को नहीं दिखाता है। लेकिन आज मैं इसीलिए सब कुछ बता रहा हूँ कि आज मैं प्रधान जी के पास में आया हूँ। वो प्रधान जो जौनपुर जिले के कबरुद्दीनपुर गाँव के प्रधान जी वीरेंद्र यादव जी, जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। और कहीं न कहीं गरीबों के मसीहा, जब मैं वीडियो देखा था तो उसमें एक महिला ललकार के बोल रही थी कि लोग कहते हैं गरीबों की मसीहा है, और यहाँ जहाँ वो महिला रिपोर्टिंग कर रही थी, कह रही थी कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, यहाँ आवास नहीं है, यहाँ शौचालय नहीं है। अरे भाई, इतना बड़ा ग्राम सभा है, संभवतः जो मुझे मालूम है प्रधान जी को बताए हैं कि 14 को जैसे मतलब मौजा का ग्राम सभा इनका है। सरकारी योजनाओं का लाभ प्रयास होता है सबको दिया, लेकिन कितना लोग पा जाएंगे 5 साल में। तो आइए हम सीधा प्रधान जी के पास चलते हैं कि क्या प्रधान जी को लेकर ही काम है कि वो समस्याओं को सुनेंगे, उनके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। प्रधान जी, सबसे पहले आपके गांव का मैटर आपको नहीं मालूम चल पाता है? पल पल की मालूम चलता है। जैसे जो भी होता है हमारे क्षेत्र के लोग तुरंत घर घर के लोग बताते हैं कि भैया ये चीज़ हो गया, वो चीज़ हो गया। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिस दिन बहुत हम बिजी भी रहते हैं, अगर फ़ोन कोई घटना घट गई और फ़ोन नहीं उठा पाएँ तो अलग बातें हैं कि नहीं मालूम हो पाता है। नहीं तो ये जान लीजिए कि जो भी बातें रहती है ग्राम सभा में, तो हर चीज़ हमें सोचना मालूम होता है। अब उसी दिन देख लीजिए अजय वाला जो हुआ, उस दिन हम इतना व्यस्तता थे कि सुबह से बताए ही थे कि रिसु घर से फिर उनका देहांत, दाह संस्कार अंतिम कराना, फिर आना, फिर तुरंत अनुराग कुछ दिन केस थे। उसके बाद एक मनी यादव जी की माता के देहांत हो गया, वहाँ चले गए। 10:30 बजे रात को आए हम लोग दाह संस्कार करके। तो ऐसा एक दिन ऐसा होता है कि भैया देखिए हमारे ग्राम सभा में बड़ा मौजा है, 15 मौजा गाँव है। तो समझ लीजिए कि अगर कुछ ना कुछ हो जाता है तो हमें पहुंचना वहाँ अनिवार्य रहता है। तो कभी कभी समय ऐसा हो जाता है कि कोई बात भी होती है तो किसी के न फ़ोन आने के कारण या नहीं फ़ोन अगर उठा पाएँ तो नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हम खाली होते तो किसी फ़ोन आता है तो हम खुद रिटर्न करके पूछते हैं। तो जब बताते हैं यार, हम तो कहें कि यार ऐसे घटना हो गई थी, उस दिन बिजी थे इसीलिए फ़ोन नहीं उठा पाए। लेकिन प्रधान जी, जब हम लोग कमेंट पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि काश वीरेंद्र यादव की तरह हमारे गांव का प्रधान होता। तो ये लोग कहते हैं प्रधान जी, लेकिन आप क्यों, मतलब हम कह रहे हैं आप भी जैसे और प्रधान हैं उस तरह आप भी करना रहिए, मत किसी मतलब आप मतलब जो सहायता करना है मत कीजिएगा करना। देखिए, अगर ऐसा करना होगा, हमें किसी की सहायता नहीं करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, उस दिन हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। अच्छा। और जब तक अगर हम हैं राजनीति कर रहे हैं तो हम जैसे लाख से लगे हैं वैसे लगे रहेंगे। और जिस दिन ये मेरे दिल में बैठ गया यार जाने दो, क्या जाए वहाँ पे, नहीं जाना है, उसी दिन राजनीति से मैं इस्तीफा दे दूँगा सदा के लिए। और अभी ये इसमें इस शरीर में अपने ग्राम सभा के लिए इतनी ताकत है कि 100 काम आ जाए अगर तो हम 100 काम कवर कर सकते हैं। क्योंकि हम ये जानेंगे कि हमें एक दिन ऐसे 23 न्योता था, 23 न्योता था तो हमें अब 23 न्योता में हर जगह पहुंचना अनिवार्य था। सुबह से निकल गया हम 11 बजे से, अब ये जान लीजिए कि 2 बज गया रात न्योता करते करते। लेकिन जब 22वां करके रुके तो हमारे साथ के लोग कहें कि भैया आप एकदम थक गए हैं, भैया थक गए, हम कहीं कुछ नहीं। 23वां 22 से कर चुके हैं तो 23वां चलना है हमें। वहाँ से अब समझ लीजिए कि लगभग वहाँ हम 2 बजे पहुँचे थे, 50 किलोमीटर दूरी था जाना। तो गए वहाँ भी करके हम जब रिटर्न हुए तो हमें आते आते 5 बज गया। तो भैया कहने का मतलब है, जान लीजिए कि जब हमें करना है तो हम ढंग से, और जो काम करते हैं हम लाख से करते हैं। इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। दुनिया देश प्रदेश देख ही रहा है, हमारा चैनल देख रहा है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से सब देख रहे हैं। तो जब तक कोई काम हम करेंगे तो लाख से। प्रधान जी, आप इतना तन मन धन से काम करते हैं। हम लोगों ने देखा भी था, वीडियो बनाया था कि रिसु यादव का जो मामला था उसमें बहुत से प्रधान हमने देखा है, और प्रधान कुर्सी बैठा रहता है और घर के लोग उस लाश को बांटते हैं तमाम काम। लेकिन आप जो है खुद एक मतलब समझिए कि सारथी की तरह आप जा कर के लाश को मतलब वहाँ रखवाते हैं, बांधते हैं, वहाँ से ले जाते हैं। क्या भांग खा जाते हैं आप क्या? देखिए भैया, मैं अपना परिवार जानता हूँ, ये चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अपना परिवार जानता हूँ, परिवार की तरह मैं काम करता हूँ। और जो ये चितकुड़िए हैं, ये विरोधी, ये सब हाँफ रहे हैं, परेशान हैं कि हम करें क्या करें। अरे आप भी लाख करिए, जनता है, आप भी लाख करिए, उसी तरीके से नेचुरल उतरिए। यहाँ मन में दिल में छक्का पंचा नहीं रहता है। हम आपके साथ हैं तो हैं, हमें ये सही काम है। हम कदम अगर बढ़ा दिए हैं तो वो कदम पीछे नहीं हटेगा, कभी पाछे नहीं हटेगा, बढ़ेगा तो 4 कदम बढ़ता ही रहेगा। तो रियल काम के लिए तो ऐसा करिए। हम पहले तो
आज सब प्रदेश में, देश में सब यही कहते हैं, अब हम क्या अपने मुंह से कहें, सब यही कहते हैं भैया जब से आप प्रधान इतना सक्रिय हो गए हैं, हर गांव के लोग और प्रधान लोग यह चीज़ को सीखें और सीख के इस तरीके से नेचुरल उतरें। तो सब लोग कहते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं। तो अब हम अपने मुंह से कहना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब कुछ बात ऐसी होती है कह देना पड़ता है। तो हम बताएं आपको कि रियल ये कि इसको ये जान लीजिए, बस इतना ही मान आप लीजिए कि अगर आप ये मुट्ठी बांधे आए हो तो एक दिन जब जाओगे तो पूरी मतलब ये शरीर भी नहीं जाएगी, ये ऐसे हाथ पसारे चले जाओगे। तो हम ये जानते हैं और दुनिया जानती है, लेकिन दुनिया की माया रहती है, हमें जानते भी हैं, यहाँ कोई माया मुझे नहीं। क्या प्रधान जी जो योजनाएं गांव समाज की आती है उसमें रुपया खाते हैं आप? हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई कह रहा है काम मेरा देख ले, अभी कम 40-50 लाख का मैं इतना काम करा दिया हूँ कि एक्स्ट्रा काम कराया हूँ कि अभी पेमेंट नहीं हुआ है। और इतना काम हमारी ग्राम सभा में आप पूछ लीजिए कभी हुआ हो, अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, हमारी जनता से पूछ लीजिए। और दूसरी बात कि जो विरोधी हैं, देखिए हम अगर अच्छा करेंगे तो सोचेंगे कि हम कैसे यार क्या करें और कैसे कहें। अब यहीं नाला बनवा रहे थे, बस्ती में बहुत बड़ा नाला है, तो क्या सब विरोधियों ने उड़ाए, अरे यार ये तो दूसरे निधि से आया है। जब ब्लॉक से ला के पूरी जांच भी हुआ और वहाँ जब मेरा बोर्ड लगा, मेरा नाम लिखाया गया और जब सब पता किए कहाँ से ईटा आ रहा है, प्रधान की ईटा जा रहा है। यहाँ पेमेंट किस अथवा से हुआ है, प्रधान जी के माध्यम से, प्रधान के खाते से हुआ है। तब उन लोगों को एकदम जैसे आँख पुतली हो गई, यार इतना बड़ा काम प्रधान जी। लेकिन विरोधी कहते हैं रात में प्रधान जी अपने समझिए दल बल से आते हैं और बोर्ड लगा के चले जाते हैं। देखिए एक बात बता रात में करते हैं। देखिए अगर हम ये भी करेंगे तो मेरा ये गांव है, गांव देखता है, मैं करा रहा हूँ, बैठता हूँ जाके काम पे 1 घंटा 2 घंटा और वहाँ समय देता हूँ। और बोर्ड ही नहीं, बोर्ड तो लगाते ही नहीं हैं हम, बोर्ड नहीं लगाते हैं। हमें चाहते हैं जाने तो बोर्ड लगाने से क्या मतलब है, हमारे गांव पूरे क्षेत्र काम विकास हो, बोर्ड लगा के हमें नाम नहीं कमाना है, हमें काम करना है, काम से काम कमाना है। तो बोर्ड लगाने से क्या मतलब है, 5000 रुपये का बोर्ड आएगा, लगाएंगे, वही पैसा और किसी काम में हम लगा देंगे। तो हम देखिए अभी हम गिनाने लगेंगे, आप दंग खा जाएंगे। गांव में अपना काम आप सिर्फ एक दिन देख लीजिए, मेरा काम मैं कितना काम कराया हूँ। अगर देखेंगे तो हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप खुद सोचेंगे कि क्या हुआ है और कैसे इतना काम हुआ है। क्या प्रधान जी आप ब्लॉक पे जाते हैं तो क्या वहाँ के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी है क्या देखते हैं कि ये यार ये तो प्रधान आता है तो कुछ काम ले करके ही आता है? देखिए अधिकारी जो हैं, अगर हम पहुँच गए तो मेरा काम करना ही होगा। हाँ, दबंग है इसका मतलब आपका? क्योंकि मेरा अधिकार रहता है, हमें टीका टिप्पणी हमें बता भी नहीं पाते हैं। हाँ, हर प्रधान तो ऐसा आप फाइल साइन कर दीजिए, साइन कर दीजिए, यहाँ नहीं रखें और तुरंत साइन करिए, क्योंकि मैं काम कराया हूँ, मैं गांव प्रधान हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ। हमें हमारा गांव का अध्यक्ष बनाया है, प्रधान बनाया है, तो हम लेके आपके रखेंगे नहीं हर प्रधानों की तरह। काम कराएं, फाइल साइन करिए आप, और जो फाइल है उसको मेरे को आगे बढ़ाइए। मैं जो काम लेना होता है अधिकारियों, और लीगल भी काम करते हैं, अनलीगल नहीं। हमारे चाहे सचिव हों, चाहे हमारे वीडियो साहब हों, और समझ लीजिए कि मेरा काम ये जानते हैं कि जो भी प्रधान काम करते हैं लीगल काम करते हैं। और जो लीगल काम करते हैं, ये भी चैनल पे आपके माध्यम से करें, लीगल भी जो पेमेंट रहता है, जिस हिसाब से मैं काम कराया हूँ उसी हिसाब से पेमेंट भी करते हैं। कभी ये नहीं हम कभी ये ना कहें अरे यार इसको पेमेंट और बढ़ा दो, है कभी भैया नहीं कहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर कम से कम पेमेंट होगा तो लागत सिर्फ निकल जाए, जितना मटेरियल लगा है उसको हम दे दें, उसके बाद और पैसा हमारा बचा रहेगा तो और हम कहीं काम करा लेंगे। मेरी सोच ये रहती है। और भैया देखिए हर प्रधानों का आप घर जाके देख लीजिए, घर चमकता है, गांव चमके या ना चमके, लेकिन घर चमकता रहेगा। और लेकिन हम जो है आप गांव में हल्के देख लीजिए, अब बड़ा बड़ा काम दिखाएंगे आपको। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि प्रधानी में इतना बड़ा काम आता है। 500 मीटर हम स्मार्ट खंजा लगाए हैं, 500 मीटर, और प्रधान 100 मीटर लगाने में हाफने लगते हैं। एक ही दाए में मैं 550 एक जगह लगाए हैं मात्र 1 महीने के अंदर में, और 650 एक जगह लगाए हैं। आप चल के देख लीजिए, और हमारे खुद मोबाइल में भी है। तो मेरा काम जो भी हुआ है, कभी ये सोचे नहीं यार इतना बड़ा, हमें वो छोट लगता है, बहुत कम लगता है। फाइल तैयार कराते हैं और काम कराते हैं उसको, और अधिकारियों को नाप जोख करके जितना पेमेंट होता है वो अपना पेमेंट कर देते हैं। क्या आपने अपने ग्राम सभा में शौचालय और आवास के लिए कितना काम किया है? और एक बात बता दें, देखिए शौचालय तो मैं बहुत भराए थे,
शौचालय सब कट गया था पूरे प्रदेश का, फिर से भरा रहा है शौचालय। सबका शौचालय आएगा, जिसका शौचालय जिसको नहीं मिला है सबको मिलेगा। मैं जो कॉलोनी आवास वाली बात है, सबको भरा जा रहा है। इस समय साइट खोली है, 210 कॉलोनी हम भरा चुके हैं। और वो 210 कॉलोनी हम तो कहेंगे 2027 में चुनाव है योगी बाबा का, 227 कॉलोनी हमारे 210 कॉलोनी हमारे क्षेत्र में भरा गया है। और 2027 में चुनाव है, दीजिए वोट लीजिए, चाहे जो भाई सरकार रहेगी वो देगी। और जिस सरकार में देखिए मिलेगा वो गुड़ गाते हैं। तो यह चीज़ है, हम चाहेंगे कि चुनाव के पहले ही हमारे ग्राम सभा को निवेदन है कि बजट आ जाए, कॉलोनी मिल जाए। और कॉलोनी हम वही भरवाएं जो मिलने लायक है। प्रधान जी एक बात और पूछेंगे कि जो विरोधी हैं आपके, जिन्हें चुनाव लड़ना है, वो लोग कह रहे हैं कि प्रधान जी जैसे गुब्बारे में हवा भर के लोग फुला देते हैं, वैसे इनको लोग फुला रहे हैं। ये झूठ है, फूल गुप्पा हो रहे हैं कि कोई हमारे सामने इस बार प्रधान जी जीत जाएंगे, मैदान में आएंगे तो मालूम चलेगा इनको। देखिए मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ। जनता है, जनता अगर ये विचार करेगी नहीं प्रधान ऐसा ही है तो हमें प्रधान बनाएगी। क्योंकि ये ऐसा एक मत होता है, ये मत होता है कि पति पत्नी को अपने कहता है कि यहाँ जाके वोट देना है, लेकिन जब वहाँ जाती हैं तो उनका जहाँ दिल कहता है वहीं वोट दे के आती है। ये अपना एक ऐसा संविधान में एक ऐसा मूल चीज़ बनाया गया कि अपना एक मत हम वहाँ पहुँचने के बाद हम अपने मन से अपने इच्छा अनुसार किसी कहने पर नहीं, जहाँ चाहेंगे वहाँ देंगे। तो हम घमंड नहीं करते हैं। देखिए हमारे घर में तो चौथी पीढ़ी में प्रधान हूँ, लेकिन घमंड वाली बातें नहीं। ये जनता है, जनता अगर हमें अच्छा सोचेंगे, हम अच्छा किए हैं, कहीं बुरा नहीं किए हैं, तो जनता हमें प्रधान बनाएगी। अगर ये जनता सोचेगी नहीं प्रधान जी ये नहीं काम किए हैं और नहीं अच्छे हैं, तो भाई जिसको सोचेगी उसको बनाएगी। प्रधान जी एक बात और पूछेंगे लास्ट में कि ये क्वेश्चन ये मन में आ रहा है कि जब आप इतना तन मन धन से काम करते हैं और जब कोई महिला या कोई व्यक्ति जब आरोप लगाता है कि प्रधान ने कुछ नहीं किए हैं या तमाम आरोप लगता है आपके ऊपर, तो उस समय कैसा मतलब कैसे आप संभालते हैं अपने आप को? देखिए हम यही अपने आप को शांति रखते हैं, अरे यार हम तो किए हैं काम। क्योंकि जनता देख रही है, गांव देख रहा है, क्षेत्र देख रहा है, तो इतना काम हुआ भी नहीं है हमारे ग्राम सभा में। आप पूछ लीजिएगा बच्चों से। तो और जैसे जान लीजिए चाहे जो काम हो रियल है तो वहाँ वोट का राजनीति भी नहीं करते हैं हम। अगर लीगल काम है तो होगा, वो हमारा घर करना कोई हो तो है तो है, वो सही है, काम है, लीगल है तो जाएगा, होगा। और मैं ये भी फिर से कह रहा हूँ और आप लोग दर्शकों से कह रहा हूँ, अपने क्षेत्र में अगर सब सुन रहे हैं तो वो भी जानेंगे कि मैं कभी वोट का राजनीति नहीं किया हूँ और ना जब तक जिएंगे ना वोट का राजनीति हम करेंगे। जो सही है वो सही काम करेंगे। अगर जनता हमें सही जानेगी तो फिर हमें प्रधान बनाएगी, वो जनता के ऊपर है, जनता निर्णय लेगी। बहुत धन्यवाद आपको। अभी हमारे साथ में कबीरउद्दीनपुर के ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जी, हमने इनसे जानने का प्रयास, क्योंकि लगातार कई बातें हो रही हैं कि ये कॉलोनी नहीं दिए, शौचालय नहीं दिए, गांव का विकास नहीं किए। हमने सब पहलुओं पे बात किया। प्रधान जी ने बड़े ही सरलता से एक एक पहलू को बताया और मैं कहूँगा कि कभी अगर मुझे समय मिला तो मैं एक बार इनके गाँव का दौरा भी करूँगा। बहुत से प्रधान होते हैं वो आराम से कुर्सी मार के बैठते हैं, अपनी बिल्डिंग बना लेते हैं, अपने 2-3 पुस्तकों के लिए व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जैसा इनसे बात करने के बाद लगता है कि वास्तव में ये प्रधान अच्छे हैं, गांव का विकास किए हैं। लेकिन जब कोई इनके ऊपर आरोप लगता है तो कितना कष्ट होता होगा वो तो प्रधान समझ सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ये विकास कार्य नहीं किए हैं तो हम लोग एक बार गाँव का दौरा करेंगे, लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे कि कितनी सच्चाई नहीं है। लेकिन जैसा इनका कहना है कि बहुत से गाँव के प्रधान होते हैं 100 मीटर बनवाने में खटिया खड़ी हो जाती है, लेकिन ये प्रधान जी 500 मीटर तक बनवा देते हैं। तो इनका जो कार्य है वो गांव के लोग कमेंट करके बताएंगे और जो दर्शक हैं जो बाहर के हैं वो भी कमेंट करेंगे कि आज का प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।